नमस्कार साथियों, मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं लेह बस स्टैंड भर्ती के बारे में। प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसी है वो क्या है, इसके लिए एज लिमिट क्या है, ये वैकेंसी कब आने वाली है और ये इंडिया के सभी राज्यों में ये वैकेंसी आती है। लेकिन स्पेशली मैं बात करने वाला हूं राजस्थान RSSB बोर्ड के बारे में। राजस्थान का जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा प्रयोगशाला सहायक की अब नई वैकेंसी 2024 में एक बार फिर से आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी 18 में 22 में लेब असिस्टेंट की वैकेंसियां आई थी, ठीक है ना। और 2022 के बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। और तो अब जो नई गवर्नमेंट है वो इस आने वाले बजट के अंदर इस वैकेंसी के बारे में, इसके पदों के बारे में अनाउंसमेंट करने वाली है और इस तरह की खबर आ रही है। और काफी ऐसे स्कूल हैं जहां पे जो पद है लेब असिस्टेंट के वो भी खाली पड़े हैं। तो इसके मद्देनजर अब जो है वैकेंसी तो आएगी, ये कन्फर्म है। अब बात बड़ी ये है कि जब ये लेब असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है तो इसके बारे में हम कुछ जान तो लें कि आखिरकार इसमें एज लिमिट क्या है, कौन अपीयर है, किस तरह का पेपर पैटर्न है, सिलेबस इसका क्या है, क्योंकि तैयारी एक दिन में तो होती नहीं है। अगर वैकेंसी अनाउंस होती है तो कुछ पढ़ने के लिए समय भी चाहिएगा। तो देखिएगा बच्चों, मैं आपको कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको बताने वाला हूँ। ये जो राजस्थान के अंदर अधीनस्थ बोर्ड है, ये जो वैकेंसी करवाएगा बच्चों, तो ये इस वैकेंसी को 3 प्रकार के डिपार्टमेंट के लिए करवाया जाता है। सबसे पहला तो है बच्चों साइंस के लिए। स्कूल में जो साइंस की लैब है, उसके लिए लैब असिस्टेंट अपॉइंट होते हैं और इसमें बायो वाले बच्चे और मैथ वाले बच्चे दोनों ही जो हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आती है, सबसे ज़्यादा लैब असिस्टेंट की भर्ती में जो पद आते हैं, वो साइंस के ही आते हैं। तो यहाँ मैथ और बायो के बच्चे दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बायो वाले बच्चों को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि सिलेबस में मैथ नहीं है, सिलेबस में बायो है। बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो इसलिए बायो वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इसमें, ठीक है। अगला पॉइंट है बच्चों जियोग्राफी का। यानी जब लेब असिस्टेंट की भर्ती आती है तो जो भूगोल के बच्चे हैं, जिनके 12th के अंदर जियोग्राफी सब्जेक्ट रहा है, वो बच्चे भी कहीं ना कहीं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। मतलब जब वैकेंसी आती है तो साइंस के बच्चों के लिए पद भी आते हैं और जियोग्राफी के लिए भी पोस्ट आती है। और साथ में कुछ पद जो है होम साइंस के लिए भी आते हैं, गृह विज्ञान के लिए, है ना। तो जिन भी बच्चों के होम साइंस सब्जेक्ट होता है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं फायदे की बात है ना। बिल्कुल जी। अब बच्चों हम आगे चलते हैं और अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि भाई जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए पेपर का पैटर्न क्या है ना। जो साइंस के बच्चे, है ना, जो 12th पास आउट साइंस के बच्चे हैं, उनके लिए पेपर का पैटर्न क्या रहता है। मेरे दोस्तों, अगर मैं राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज से पहले जो वैकेंसियां करवाई है उसका पेपर पैटर्न आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, यहाँ पे टोटल 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीके का और दूसरा जो पेपर होता है वो होता है साइंस का। तो पेपर टोटल कितने होंगे? 2 पेपर होंगे। एक तो आपका पेपर किसका होगा? साइंस का, यानी सब्जेक्ट का। और दूसरा आपका होगा पेपर, ठीक है ना। तो 2 पेपर होने वाले हैं। एक पेपर जीके का होगा, दूसरा पेपर आपका साइंस का होगा बेटा। जीके वाले पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन। और साइंस वाले में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। और 200 नंबर का जीके रहेगा और 200 नंबर का ही आपका साइंस रहेगा, ठीक है ना। 2-2 घंटे का एग्जाम में आपको पूरा मौका मिलता है। इस तरह से टोटल जो पूरा एग्जाम होगा हमारा, वो 400 नंबर का होता है बच्चों। एग्जाम कितने नंबर का होगा? 400 नंबर का होगा, ठीक है ना भाई। बिल्कुल जी। अब जीके वाले सेगमेंट में क्या पूछा जाता है वो आप पहले देखिए। देखिए बच्चों, जीके में एक तो आपका पूछा जाएगा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान, है ना। इसमें आपकी ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है ना। अब इसके बाद में बच्चों
करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान के करंट अफेयर से, ठीक है ना। और तीसरा जो है बच्चों यहाँ पर वो है वर्ल्ड और इंडिया जी के, है ना, विश्व का और भारत का सामान्य ज्ञान। केवल ये 3 सेगमेंट ही पूछे जाते हैं, मनोविज्ञान नहीं पूछी जाती भाई। ये ना तो आज से पहले कभी पूछी गई है, ना ही आगे पूछी जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो 100 क्वेश्चन आपके जीके से आने वाले हैं बच्चों। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं साइंस की। अब अगर बच्चों हम साइंस की बात करें ना, तो साइंस में सबसे पहली चीज तो है विज्ञान का सेकेंड स्तर का ज्ञान। इसका मतलब है नाइन्थ और टेंथ लेवल की भी साइंस आने वाली है। 9वीं 10वीं स्तर के विज्ञान से भी क्वेश्चन आएंगे, और साथ ही साथ बायो से क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैं कह रहा था बायो वाले बच्चों को यहाँ ज्यादा फायदा है। इसके अलावा फिजिक्स से और इसके अलावा केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं बच्चों? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, और 200 नंबर का पूरा ये एग्जाम होता है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल बच्चों, यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती है, ठीक है। और एक यहाँ पे नियम है बच्चों, न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, यानी कम से कम पेपर में आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए। तो बच्चों पासिंग के लिए आपको 40% मार्क्स जो है लाने ही पड़ेंगे। जब आप पेपर में बच्चों 40% मार्क्स गेन नहीं करोगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे एग्जाम को, और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल जी। अब हम बात करते हैं बच्चों एज की, कि भाई एज लिमिट क्या है इसमें। तो बच्चों इसमें एज लिमिट है 18 से 40, है ना। जिनकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बच्चों कुछ कैटेगरी में छूट भी है। कुछ ऐसी कैटेगरी है जहां 2 की 3 साल की छूट है ना, रिजर्व कैटेगरी के अंदर, है ना। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यही एज लिमिट है बेटा। जनरल के लिए तो यही है, लेकिन ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में 2-2 3-3 वर्ष की छूट है। अब इसके बाद एज काउंट कब से होगी, है ना। एज आपकी काउंट होगी बच्चों 1 जनवरी 2025 से, है ना। हमेशा एज की जो काउंटिंग होती है वो प्रेजेंट में, अगर अभी वैकेंसी आती है तो आगे जनवरी से काउंट होती है। पहले भी ऐसा ही हुआ था बच्चों। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें भी जो है एज में एक तरह से आप कह सकते हो छूट दी थी उन्होंने, है ना। वैकेंसी तो पहले आ गई थी, उन्होंने आगे जनवरी तक बच्चों की एज को काउंट कर लिया था। ये एक अच्छी बात है कि जो बच्चे अभी तक 17 वर्ष के हैं तो वो भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर कोई 17.5 वर्ष का है तो वो भी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, यहां पर हम आगे चलें अगर, तो हम बात करेंगे कि सर ये वैकेंसी जो है इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। बच्चों देखो, अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो अभी राजस्थान की सरकार अपना बजट जो है वो पेश करने वाली है ना। राजस्थान की सरकार जो है बच्चों अभी कहीं ना कहीं अपनी जो विधानसभा है उसमें कुछ बड़ी घोषणाएं करने वाली है। तो जहां तक मुझे लगता है बच्चों, पहले तो चूंकि चुनावी आचार संहिता थी और ये भर्ती पहले से प्रस्तावित थी, शायद आपको पता होगा। 2023 के बजट के बाद ही इस वैकेंसी को, जो पिछली सरकार थी उस वैकेंसी के बारे में और इसके पदों के बारे में अनाउंसमेंट हो चुका था। लेकिन कुछ कारण ऐसा रहा कि ये वैकेंसी 23 में हो नहीं पाई। अब बच्चों इसका जो नोटिफिकेशन है, देखो इसकी घोषणा जहां तक मुझे लगता है कि सरकार और जो बोर्ड है वो इसकी ऑफिशियल जो घोषणा है बच्चों, आप देख लेना 15 अगस्त तक इसकी ऑफिशियल घोषणा हो जाएगी। और इसका जो नोटिफिकेशन है बच्चों, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी, ऐसा तो है नहीं कि भर्ती आएगी नहीं। वैकेंसी तो टीचर की भी आएगी, पहले भी आई थी, अब भी आएगी, बाद में आगे भी आती रहेगी। वैकेंसियां रुकने वाली नहीं है, भर्तियां रुकने वाली नहीं है, आप सब जानते हो, है ना। लेकिन गवर्नमेंट कई बार डिले कर देती है और कुछ ऐसे कारण भी रहते होंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो इसका नोटिफिकेशन जहां तक मुझे लगता है बेटा
सितंबर या अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। सितंबर या अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन के आप यूं समझ लो 2 महीने बाद एग्जाम हो जाता है, ठीक है कि नहीं है। तो बच्चों ज्यादा संभावना है एग्जाम की कि इसी 2000 एग्जाम आपका इसी 2024 के लास्ट तक, दिसंबर से पहले एग्जाम करवाया जा सकता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा निवेदन है आप अच्छी तैयारी करते रहना, मेहनत करते रहना, ठीक है ना। जो भी 12th साइंस के बच्चे हैं, क्योंकि आपके लिए इस बार पद बहुत ज्यादा आने वाले हैं, इस बार पोस्टें बहुत ज्यादा आने वाली है। पहले एक बार आपने देखा होगा बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के जो शिक्षा विभाग था, उसने बच्चों एक जो है खाली पदों की जानकारी दी थी विधानसभा के पटल पर, है ना। और उस खाली पदों के अंदर 500 से भी ज्यादा पद अभी भी वर्तमान समय में भी खाली पड़े हैं। तो मुझे लगता है ये जो भर्ती आने वाली है, पिछली जो भर्ती आई थी उससे इसमें ज्यादा पद होंगे, ठीक है कि नहीं। और ये अपने आप में एक अच्छी बात भी है। अब देखो, अगर मैं डिटेल सिलेबस की बात करूं, तो ये बेटा डिटेल्ड सिलेबस है। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर जीके चेंज होगा क्या। देखो बेटा, साइंस में तो सिलेबस नई एनसीईआरटी का रहेगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। साइंस के सिलेबस में क्या चेंज होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूं। साइंस के अंदर आपको नई एनसीईआरटी पढ़नी है ना। साइंस में आपको क्या पढ़ना है बेटा, न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो साइंस में तो ये सिलेबस में आप समझ लो आपके कुछ चैप्टर घट गए, है ना, कुछ चैप्टर घट गए। अब देखिए, क्या सर पूरा 100% 11th 12th का सिलेबस आएगा? नहीं, 100% सिलेबस नहीं आता है। मैं अभी दिखा दूंगा आपको कौन कौन से चैप्टर आते हैं। अब रही बात जीके की, जीके में बच्चों देखो कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे इंडिया जीके है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना है। वर्ल्ड का जीके है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना है। करंट अफेयर है तो वो तो पढ़ना ही है आपको, है ना। तो वो चीजें तो आपको पढ़नी है। इसके अलावा बच्चों आर्ट है, कल्चर है, राजस्थान का करंट अफेयर है। अब इसमें क्या ही चेंज होगा। रही बात जीके की, बच्चों जीके में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है ना। आप किसी कंफ्यूजन में मत चलना, ठीक है। छोटे मोटे जो चेंजेस हुए हैं डिस्ट्रिक्ट की वजह से, जिलों की वजह से राजस्थान में, वो भी इस तरह की डाउटफुल चीजें कोई बोर्ड नहीं देता, ये आप मान के चलिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो अगर बड़े स्तर पे कहें तो जीके वही जो पहले वाला है वही अब है। छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं, है ना। छोटा मोटा जीके जो अपडेट हुआ है तो वो आपको नया पढ़ना है, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस की, जो प्रीवियस सिलेबस था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इधर देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे, ये पिछली बार वाला जीके का सिलेबस था। आप देख सकते हैं राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक सभ्यताएं। जो बच्चा तैयारी शुरू करना चाहता है वो आज से ही कर दें, ये वैकेंसी पक्का आएगी, 100% आएगी बेटा, है ना। बिल्कुल जी। ये आपका पूरा सिलेबस है जीके का और आपके सामने है ना। ये फिर भूगोल का हो गया बच्चों। देखिएगा, भूगोल में कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही अब रहेगा। ये सेम चैप्टर आएंगे, आप देख लेना नोटिफिकेशन में। एक चैप्टर भी ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, है ना। आर्ट एंड कल्चर में भी बच्चों ये 15 चैप्टर है, ये ना तो घटने वाले हैं ना कोई बढ़ने वाला है। ये सेम चैप्टर आपके रहने वाले हैं, है ना। बिल्कुल जी। सिलेबस ये सेम ही रहेगा बच्चों। रही बात साइंस की, साइंस में बच्चों 1 या 2 चैप्टर आपके हटेंगे, बढ़ेंगे नहीं, हट सकते हैं। हटेंगे कौन से? जो एनसीईआरटी ने जो चैप्टर रिमूव कर दिए। अब आप यहां देख लेना, जो एनसीईआरटी के हटे हुए सिलेबस में जो चीजें हैं वो आप पढ़ना मत, जो अभी न्यू एनसीईआरटी में है वही पढ़ना बेटा, ठीक है ना। जो नई एनसीईआरटी है ना उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। फिजिक्स के अंदर कितने चैप्टर है आप खुद ही देख लो बेटा। फिजिक्स में केवल और केवल 10 चैप्टर ही आएंगे आपके, पूरी 11वीं 12वीं नहीं आने वाली। अब केमिस्ट्री में देख लो बेटा, केमिस्ट्री में भी केवल 10 ही चैप्टर है जो आपके आएंगे। कितने चैप्टर आने वाले हैं? 10। ये देख लीजिएगा आप, केवल 10 केमिस्ट्री में है, 10 फिजिक्स में है। बायो में थोड़ा ज्यादा है बच्चों, बायो में थोड़ा सेगमेंट ज्यादा पूछा जाएगा, ये आप देखिएगा।
केमिस्ट्री फिजिक्स में तो आप यूं समझो कि बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत छोटा, है ना? बिल्कुल। अब आप इसकी ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों, विजय एजुकेशन भी बहुत जल्द इसका ऑनलाइन बैच लेके आने वाला है। लेकिन फिलहाल बच्चों, इस वैकेंसी पर थोड़ा कंफर्मेशन हो जाए, थोड़ा कंफर्म हो जाए, घोषणा हो जाए कि भाई वैकेंसी कब आ रही है, क्या है ना? क्योंकि पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ने आंकड़े जारी कर दिए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, है ना? तो हम भी मतलब बच्चों को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं चीजें क्लियर हो तो फिर हम ऑनलाइन बैच लॉन्च करें। और आप सब बच्चों का अगर सपोर्ट रहा, आप सारे बच्चे अगर डिमांड करेंगे, तो हम बैच जो है अगले 2 से 3 दिन में भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि विजय एजुकेशन के पास एक बहुत बड़ी टीम है। लेकिन आप सब बच्चों पे सारी चीजें हम छोड़ रहे हैं। तो फिलहाल और मैं नए अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। अभी जो फिलहाल की संभावनाएं हैं वो यही है बच्चों, कि वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। इस आने वाले बजट में इसकी घोषणा भी हो रही है। देखते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको जॉब मिले, रोजगार मिले। 12वीं के बाद नौकरी का इससे बढ़िया कोई अवसर हो नहीं सकता। तब तक आप पढ़ाई करते रहे बच्चों, स्टडी करते रहें, सेल्फ स्टडी कर लें, नज़दीकी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। ठीक है बच्चों? बिल्कुल जी। और विजय एजुकेशन के यूट्यूब पे हम लगातार क्लासेस चला रहे हैं, आप इन क्लासों को भी देखते रहें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। रेडी?